क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर अली। कुछ जी। काम करते हैं? काम कहाँ, जब पहले हमारी डेयरी थी, अब तो मजदूरी करते हैं। जगह ही नहीं है हमारे पास जो हम डेयरी कर सके या दूध अपने जानवर पाल सके। नासिर जी ये बताइए, ज़मीन थी किसकी? वक्फ की? वक्फ की ज़मीन है ये। अच्छा। ये है जो कि हमारे मतलब दादा परदादाओं को आवंटित कर दी थी वक्फ बोर्ड ने। हमें तो हम ये होश भी नहीं है कब से, हमने तो जब से होश संभाला यहाँ हमारे लोग रहते थे, हमारे घर बने हुए थे यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे ये कब की घटना है जो बुलडोजर चलाया गया, घरे तोड़े गए? ये 2016 की है। अच्छा 2016 15 अगस्त। अच्छा। जी जी, उस टाइम तोड़ा गया था। और जी उस टाइम तोड़ा गया था, मतलब वो बहुत जो भी हुआ था, मतलब उस टाइम समाजवादी सरकार थी, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। बस वो तो जो चाह रहे थे वो हो रही कितने है। बजे हुआ था? ये सुबह के 5 बजे हुआ था, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या हुआ था सुबह के 5 बजे? थोड़ा घटना के बारे में बता पाएंगे? सुबह 5 बजे हम तो सो रहे थे, हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम पुलिस फोर्स, और मतलब इतनी पुलिस के आज तक कभी देखी नहीं इतनी पुलिस, बहुत ज़्यादा। सब लोगों को घर से बाहर निकाला, मतलब जो भी हो रहा था, मतलब बदतमीजी हो रही थी सबको, लेडीज़ जेंट्स कुछ नहीं देख रहे थे। सबों को मतलब बाहर निकाल दिया था। कुछ लोग कहीं, कुछ लोग कहीं, मतलब पता ही नहीं था कहाँ पर लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके नहीं जा रहे हैं। और बस आप घर में सो रहे थे, आपके साथ 2016 के 5 बजे रात के साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस किवाड़े मतलब तोड़ के पुलिस डायरेक्ट अंदर आ गई थी। उसके बाद सबको उठाया, मतलब उठा के बाहर। बस आपको कहाँ ले गए उठा के? हमें कोतवाली ले गए थे। अच्छा, कोतवाली ले जाने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, 2-3 दिन रखा वहाँ पर। हाँ। और मतलब वही परेशानी है, मतलब वही टॉर्चर है कि मतलब ये है वो। फिर उसके बाद टॉर्चर क्या कर रहे थे, मतलब क्या कह रहे थे आप लोगों से? कि मतलब कि आजम खान से पंगा लोगे, ये करोगे वो करोगे, मतलब दिख नहीं रहा है तुम्हें, ये है वो है, उनकी बात मानो। तो बस इस तरीके से मतलब ये हो बात गया। क्या थी? आजम खान की क्या बात थी? मतलब यही बातें थी कि जगह चाहिए थी उन्हें, बस पैसे लेके मान जाओ। पैसे लेगा। पैसों का तो उस टाइम कुछ बोला ही नहीं था। बस अच्छा। उनका क्या मतलब, पैसे क्या, पैसे तो कुछ ऑफर ही कुछ भी नहीं था। बस उन्हें जगह ही लेना थी और कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया था। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस आई, घर तोड़ दी, ये सब किसके इशारे पे हुआ? ये सब आजम खां के सारे पे हुआ था। और वो आल हसन साहब थे, क्या सीओ थे उस टाइम पे। तो उन्हीं के मतलब वो ही देख रहे थे सभी ये। सपा की सरकार थी, कोई कार्रवाई? कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। यहाँ तक आप लोग आए हैं, उस टाइम पे कोई नहीं था। न्यूज़ वाले तक मतलब रामपुर में आने नहीं दे रहे थे, एंट्री क्या नहीं कह थी। रहे हैं? किसी न्यूज़ वाले की एंट्री नहीं थी, कुछ नहीं दिखाया था। सबको वहाँ पर 5 किलोमीटर तक बिल्कुल सील कर दिया था एरिया। यहाँ से अंबेडकर पार्क तक बिल्कुल बल्लियाँ लगा दी थी, किसी को आने जाने की कोई एंट्री नहीं थी। वहाँ तक फोर्स खड़ी थी, इधर तुम्हारी बेनज़ीर तक ऐसा था एरिया कि मतलब चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। ऐसा सील कर दिया था। हमारे घर वालों सबको यही नहीं पता था कहाँ था। मैं खुद मुझ पर बीती हुई, मुझे पुलिस ले गई थी। 5 दिन में मेरी जमानत हुई थी, 151 में चालान किया था मेरा जेल को। 5 दिन में मजिस्ट्रेट ने मुझे जमानत दी थी, वो भी इस बिना पे कौन से पंगा मत ले, कोई उनके खिलाफ कोई कुछ मत कहो, ना एफआईआर करो ना कुछ करो, मुकदमा मत करो। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो हमारे हौसले बुलंद हुए, हमने फिर उन पर मुकदमे किए। अच्छा। वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बनाते, सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मुसलमानों को ही टॉर्चर किया है। जितने घर थे 40 परिवार, सब के सब मुसलमान थे, सबको उजाड़ कर एक ही रात में बगेल दिया उन्होंने। अच्छा, बीजेपी की सरकार में मुकदमे आपने किए, क्या लगता है कि अब न्याय मिल जाएगा? अब न्याय मिलने की उम्मीद है, तभी तो हमने मुकदमे किए थे। अच्छा। अब ये प्रशासन के ऊपर, हमें वक्फ बोर्ड ने ज़मीन आवंटित कर दी है। यहाँ पर जो ज़मीन खाली पड़ी है वो आवंटित कर दी, उन्होंने जांच कर आवंटित की है। सब ने जांच की, अधिकारियों ने। उसके बाद ये ज़मीन हमें आवंटित की, लेकिन अब प्रशासन हमें नहीं दिला रहा है। प्रशासन नहीं दिला पा रहा? जी जी, प्रशासन नहीं दिला पा रहा है। अब योगी जी से हमें यही उम्मीद थी कि हमें ज़मीन हमारी मिल जाएगी, इसी उसमें हमने मुकदमे किए थे। अच्छा, आप कह रहे भाजपा की सरकार है तो आपने मुकदमा किया। भाजपा की सरकार नहीं रही होगी, जब सपा की सरकार रही होगी, फिर भी आपने मुकदमा करने की कोशिश की? थी, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं हुई। जहाँ पर भी गए लोग, उन्होंने ये कह दिया कि भाई जाओ, यहाँ ऐसे कोई नहीं, आप गलत हो, आप गलत हो। हमने हर चीज़ का वो देखा, मान लेकिन लीजिए अगर संघर्ष करना चाहे, आवाज़ बुलंद करना चाहे आजम खान के खिलाफ, तो क्या होता था? तो मतलब हमारे वही टॉर्चर किया जाता था। जिप्सी आ जाती थी, पुलिस आ जाती थी आधी रात को, क्या कर रहे हो, ये है वो है, अगर ऐसा करोगे हम तुम्हें फिर दोबारा बंद कर देंगे। तो इसलिए फिर हमारे घर वालों ने कहा क्या करो, छोड़ो, आप कुछ नहीं करो। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव से कोई मदद की? किसी से कोई मदद की, किसी से कुछ नहीं मिली। अच्छा, कुछ नहीं मिली। आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद आदिल।
मोहम्मद आदिल जी। आपके साथ भी कुछ इस तरह घटनाएं हुई हैं? जी हमारे क्या साथ हुई भी है यही आपके साथ? जी सर, हमारा भी घर यहीं पर था। आपका घर कौन सा है? सर पीछे ही था। अच्छा, इसके पीछे। जी, जहाँ हमारा तोड़ा गया है उसी में हमारा घर था। अच्छा, जी क्या हुआ था उस रात के आपके साथ? सर, रात में पुलिस आ गई थी। आप भी सो रहे थे? जी, हम भी थे। क्या हुआ सबको ले गई थी, हाँ। जितने थे सबको पुलिस लाइन ले जा चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए थे। बुलडोज़र चलाने के बाद जब 5-5:30 बजे कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। अच्छा। हमारे बच्चों को, लेडीज़ को, जन बच्चों को यहाँ से ले गए थे। 5:30 बजे हमें छोड़ दिया गया था यहाँ से। जब हमने आके देखा तो यहाँ हमारे मकान जितने थे ज़मीन दोज हुए हुए थे। और जो यहाँ पे जैसे सामान रहे होंगे या महिलाएं रही होंगी? सब उसी में दब गए थे। महिलाओं को महिला कांस्टेबल रह गई थी। बच्चों को, मतलब एक दिन के बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। यहाँ पर सबको ले गए थे। एक दिन के बच्चों को भी? जी बिल्कुल, किसी को नहीं छोड़ा था। सबको यहाँ से ले गए थे। जिस मोहल्ले वाले ने मदद करना भी चाहिए उसको भी वो ले गए कि नहीं, इनकी कोई मदद नहीं करेगा। जैसे कि लोग यहाँ से जाने के बाद सोचते थे हम अपने पड़ोसी के वहाँ चले जाएँ, वहाँ वो मौका भी नहीं दिया वहाँ हमें। इतना जुल्म करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? बस उनका एक एजेंडा था रामपुर पब्लिक स्कूल बनाना। अच्छा। उन्हें गरीबी कुछ नहीं दिख रही थी। गरीब परिवार यहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा था। उनका एजेंडा था यहाँ पे रामपुर पब्लिक स्कूल बनाना। रामपुर पब्लिक स्कूल बनाने से कुछ ज़मीन पर कब्जा लेना उनका बस यही था कि ज़मीन में अपने नाम चढ़ा लूँ। ऐसे उन्होंने 3 स्कूल बना रखे हैं। ऐसे तोड़ के गरीबों के साथ अत्याचार कर जो ज़मीन उन्हें पसंद आ गई कि भाई ये ज़मीन किसकी, ये तो मुझे चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ पर कौन रह रहा है, कितने गरीब परिवार हैं, कुछ नहीं। सिर्फ ज़मीन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि सुनवाई कोई होती नहीं थी। समाजवादी सरकार थी, सब उनके इशारे पे होता था। अखिलेश भी कुछ नहीं बोलते थे उनके पीछे, तो उन्होंने जो कह दिया वही करते थे वो। ये था बस। अब हमें बस ये उम्मीद है प्रशासन से कि हमारी ज़मीन जो है वो मिल जाए बस। ये चलिए, ये तो कुछ इतिहास की बातें हो गई। अब हम आप लोग से ये जानना चाहते हैं कि जैसे उस समय जो सरकारें रहीं, वो कहते हैं आजम खान की हमने स्कूल बनवा दिया तो कौन सा अपराध कर दिया, पाप कर दिया क्या, इसमें बच्चे आके पढ़ेंगे। स्कूल का क्या इतिहास है, रामपुर स्कूल का? वो कहते हैं गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। क्या 1800 रुपये महीने की गरीब बच्चा फीस दे सकता है? इस स्कूल की 1800 रुपये महीना की फ़ीस। इनके जो स्कूल है वहाँ एडमिशन भी नहीं मिलता इतनी आसानी से। 10,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है जिसकी। 4-4 हज़ार रुपये का कोर्स कौन गरीब का बच्चा ले लेगा? रिक्शा चलाने वाले का बच्चा ले लेगा 4,000 का कोर्स? 1800 रुपये की फ़ीस दे देगा गरीब का? कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने कब्जा कर लिया ज़मीन पर। स्कूल तो सिर्फ उनका एक बहाना है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमें भैंस चोर कहा जाता है, किताब चोर कहा जाता है, जबकि हमने तो मुसलमानों की इतना काम किया। हम तो मुसलमानों के मसीहा हैं। तो कहाँ गई वो भैंसें जो यहाँ पर भैंसें बंधी हुई थी लोगों की? आप लोग तो सब प्रशासन उन्होंने ले गया था, तो उनके जानवर कहाँ गए? आप ये बताएं, जब घरों से लोगों को आप उठाकर ले गए, जो उनके जानवर थे, तो वो भैंस कहाँ गए? आप ही ने तो चोरी की है। आपकी डेयरी थी, अब क्या पता आपकी डेयरी में हो वो जानवर। जितनी इसीलिए आजम खान को भैंस चोर कहा जाता है। जी, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिसकी भाई भैंस चोरी हुई है वो तो यही कहेगा कि भाई मेरी भैंस चोरी हुई है। अब जब आप तोड़वा रहे हो तो आप ही तो चुराओगे। ये है, समझ में नहीं आता कि इतना जुर्म हुई, इतनी यातनाएं हुई, और ख़ासकर मुसलमानों के मसीहा बनने वालों ने ही मुसलमानों पे जुर्म किया, फिर भी 40 साल तक राज किया। आज भी सांसद है रामपुर से। अब भाई ये तो पब्लिक का वो है, क्या करें। मुसलमानों का क्या, आज भी आप परसेंटेज उठा के देख लियो तो हिंदू इलाके से जीतते हुए आते हैं। तो ये है, मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलता है। एक मुसलमान नेता मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, क्या कहेंगे? सब मुसलमान ने सिर्फ वो नाम के लिए मुसलमान है, मुसलमानों के नेता। मुसलमानों के हित में वो कभी नहीं आए। कभी मुसलमानों के हित में उन्होंने नहीं कहा। योगी जी के सरकार में उम्मीद है कुछ मदद? जी, हमें बिल्कुल उम्मीद थी, तभी हम आज तक लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। 5 साल से योगी जी से भी हमने यही उम्मीद पे हमने मुकदमे गए थे। हमने कहा शासन चेंज हुआ है, क्योंकि उस शासन में तो हमें बहुत दबाया जा रहा था। हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। उल्टा हमारे ऊपर ही ड्रग्स वगैरह का इल्ज़ाम लगा के बंद करे जा रहे थे उस टाइम। आवाज़ उठाओगे तो ड्रग्स का मोहतम? जी बिल्कुल, सीओ साहब का ये खुला चैलेंज था, जो आवाज़ उठाएगा ड्रग्स का मुकदमा लग जाएगा। जी, उनके आप रिकॉर्ड देख लो सीओ साहब का। रामपुर में सबसे ज़्यादा ड्रग्स उन्होंने लगाया होगा रामपुर के बंदों पे, जो आज तलक अंदर हैं। आज भी अंदर हैं उनके गए हुए लोग, जो आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो आज भी जाएंगे। आप योगी जी की सरकार आई हुई है, उम्मीद है, लड़ाई लड़ी है हमने, देखते हैं आगे क्या होता है। योगी जी प्रशासन पे अब तो हमें सारी उम्मीद प्रशासन से है। अच्छा, हमें आवंटित कर दिया गया है वक्फ बोर्ड ने। प्रशासन अब हमें आश्वासन दे चुका है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है, 2-3 दफ़ा हम वहाँ पर मिले उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया है
कि आपको दिलाएंगे हम। अब जैसे आने वाला चुनाव है, अभी 2022 में फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। मान लीजिए अगर सपा की सरकार दोबारा बन जाती है तो सब सपा की सरकार जब बनेगी जब देखी जाएगी। फिलहाल अभी तो नहीं लगता। अगर अभी नहीं लगता, नहीं अभी नहीं लगता सपा की सरकार में, ऐसा इतने आत्मविश्वास है कैसे कहते कह सकते हैं ना, कैसे नहीं बन पाएगी। उनका जुल्म देख के अच्छा कदावर नेता जो मुसलमान का अपने आप को कहते थे, आज उन्हीं से मुसलमान क्यों खफा हैं। आप उनके मुकदमे देख लो, 100 मुकदमों में 80 मुकदमे मुसलमानों ने कराए। अगर वो मुसलमान के हमदर्द थे तो 80 मुकदमे मुसलमानों ने क्यों लिख दिए उनके खिलाफ? आवाज़ क्यों बुलंद बनाई 80 मुसलमानों ने? ज़्यादा नाराज़गी समाजवादी पार्टी से है कि आजम खान से? आज़म खान साहब से। अच्छा, अगर आजम खान साहब को दरकिनार कर दिया, समाजवादी पार्टी किसी और को नेता को ला रही है तो तब की तब देखी जाएगी। तब की तब देखेंगे। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बाई द वे समाजवादी पार्टी के तो फिर से कब्जा हो जाएगा, फिर से तोड़फोड़ शुरू हो जाएगा, फिर से वही खेल दोहराए जाने लगेंगे। हाँ, वही दोहराया जाएगा फिर तो, और क्या। यही अगर समाजवादी सरकार बन भी गई तो फिर वही होगा, फिर हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम भी नहीं बोल पाएंगे और हमें झूठे मुकदमे भी लगा दिए जाएंगे। हमें ये उम्मीद है अगर समाजवादी की सरकार आ गई तो हम पे फिर दोबारा मुकदमे लगाए जाएंगे। योगी सरकार में अभी उम्मीद आप लगाए हुए? योगी सरकार से हमें पूरी उम्मीद है। जैसे वो कह रहे थे कि अब सरकार नहीं बनेगी, आपका भी यही मानना है? हाँ, हमारे तो सरकार, हम तो योगी सरकार के साथ हैं। ये अच्छा, आपका भी यही मानना है सरकार नहीं बनेगी? सपा जी हाँ, अगले ये सपा सरकार नहीं बनना चाहिए। और वैसे भी हमें उम्मीद योगी सरकार में हम सेफ हैं और हमें उम्मीद भी है। आप कह रहे हैं योगी सरकार में सेफ है, कैसे सेफ है? क्यों योगी जी को समर्थन देंगे? क्योंकि इसलिए देंगे क्योंकि समाजवादी सरकार में हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ था, उस टाइम कोई कुछ कहने वाला नहीं था। और इस सरकार में हम जैसे भी हैं अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी योगी सरकार से ये उम्मीद है कि जो कुछ हमारा गया है उस सरकार में वो हमें मिल जाए। अत्याचार नहीं हो रहा है इसलिए योगी जी का समर्थन? जी 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 जी। तो आगे अगर मान लीजिए चुनाव की बात कर लें तो आगे वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी को वोट देंगे? ये तो देखते हैं। देखते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ के लोग थे, यतीम खाना है। ये सामने दिख रहा किलानुमा बिल्डिंग, ये गरीबों की ज़मीन को छीन करके रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया है। जैसा आप अभी सुन रहे थे, ये यहाँ पे करीब 40 परिवार रहते थे। 40 परिवार रहते थे और परिवारों को उजाड़ के देखिए किलेनुमा मकान बनाया गया है। दावा किया जा रहा था कि इसमें बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा का व्यवस्था होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं 1800-1900 रुपये फ़ीस है। आखिर किस गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ पाएगा? तो आपने देखा ये यतीम खाना था जो वक्फ की ज़मीन थी, जहाँ मुसलमान घूसी समुदाय के लोग रहते थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ और आजम खान प्रताड़ित करके यहाँ तक कि महिलाओं और जो छोटे बच्चे, 1 दिन के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया था, उसे भी थाने ले गया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।